स्वयं को, सेल्फ। आप यहाँ हैं, कुछ नहीं करना है, शुरुआत अपने बचपन से कीजिए। अगर आप बचपन में मस्त रहते थे, क्लास में सर ने खड़ा कर दिया, गाना सुनाओ, गाना का आपको नॉलेज नहीं था, बच्चा को क्या नॉलेज होगा गाना का मीनिंग क्या है। हम जब पढ़ते थे क्लास 8 में, जितेंद्र की एक फिल्म आई थी, क्या बात है, निरंजन एक कदम आगे समझते हैं, उसमें गाना है ना, कुछ अटपटा गाना था। और क्लास 3 की 4 में पढ़ने वाला एक बच्चा जिस सर के पास हम पढ़ने जाते थे, वो धड़ल्ले आके, हम लड़के लड़कियां साथ में बैठे हुए हैं और गा रहा है ना, उसको मीनिंग पता नहीं है। आज वो गाना वो खुद नहीं गाएगा क्योंकि उसको बुद्धि बढ़ गई। तो अगर आपका बचपन बिंदास रहा है, खेलने में भी, खाने में भी, पढ़ने में भी, लड़ने में भी, हंसने में भी और रोने में भी, सब मस्त रहे हैं, गारंटी है आज भी आप अच्छे हो जाएंगे। बचपन बुरा रहा है, घर में सब कुछ है, फिर भी आपका मुंह बना हुआ रोना हुआ, रोता हुआ मुंह देखे हैं? बेटा हेलो दे दो, बेटा पराठा बना दो, खा लेंगे, हम खाएं। बात समझ में आ रही है? अगर आपका बचपन अच्छा रहा है, गारंटी है जवानी भी अच्छी बीतेगी। बस आपको अपना बचपन रिमेंबर करना है, याद करना है। दुनिया में किसी भी देश में सुन, हवा जो कहती है, सुन, हवा जो कहती है जब वो बहती है, हवा जब बढ़ती है, सुन हवा जो कहती है। छूना, जब आग धधकती है, आग का मजा तभी है जब उसको आप छू लें। जब आग धधकती है सबको जलाती है। बांध मुट्ठी, एक दाना, इस दाने का, एक दाना जो है किसी भी अन्न का, उसको मुट्ठी में बांधिए। बांध मुट्ठी, एक दाना, वह खेतों में जब लहलहाता है, खेत में देखे होंगे ना जब फसल पक जाती है, हवा से झूमते हैं ना वो, हमने तो अक्सर देखा धान गेहूं को। खोल मुख, मुख को खोल, पी एक बूंद पानी, खोल मुख, पी एक बूंद पानी, तीव्र गति से जब वो बहता है। पानी बहता हुआ ही अच्छा लगता है, साफ स्वच्छ रहता है। ये बताने का मकसद क्या है? क्लास बोलिए, क्या कर रहे लोग? अभी देखा हवा, आग, अन्न और पानी, इसको बिना महसूस किए हुए आप काम में ले पाएंगे? ले पाएंगे नहीं ना। पंख फड़फड़ाता, पंख जो है, पंख फड़फड़ाता, आसमान को चूमता हुआ, पंख फड़फड़ाता, आसमान को चूमता हुआ, नीले अंबर पे, नीले अंबर पे बहुत ऊंचा चील नजर आता है। आपको जानना होगा, इतनी हवाई जहाज उड़ती है ना आसमान में, चील से ऊंचाई उनकी नहीं पूरी होती है। चील जितना ऊंची उड़ान भरती है, कोई हवाई जहाज उतनी ऊंची उड़ान नहीं भर सकता है। अब सोचिए, भगवान का बनाया हुआ एक पक्षी सबसे ऊंचा तक उसकी ऊंचाई है, उसके बराबर कोई प्लेन नहीं कर सकता। ठीक है ना?
पंख फड़फड़ाता आसमान को चूमता हुआ, नीले अंबर पे बहुत ऊंचा चील नजर आता है। टपकता टपकता सिर पर एक आम, आपको महसूस करना है। आप आम के पेड़ के नीचे खड़े हैं, आम लगा है, आम के पेड़ के पास तभी जाएंगे जब आम का सीजन होता है, कारण क्यों कोई जाएगा। टपकता सिर पर एक आम मीठे स्वाद से भरा होता है। चोट लग भी जाने के बाद आप नाराज नहीं होते हैं, तुरंत उसको धोके खाना शुरू करते हैं कि नहीं करते हैं? जी 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 सर। देख आंखों में, बड़ा प्यारा लाइन, देख आंखों में, देख आंखों को निवाला तेरे मुख में। निवाला कौन होता है? कौर। निवाला तेरे मुख में जब माँ डालती है, आप बेटे के मुंह में जब माँ कौर डालती है, आप अपनी माँ की आंखों में देखें, तब आपको पता चलेगा ममता किसे कहते हैं। जी। दोपहर की धूप में जलती चमड़ी, सारा देह पसीना बहाता है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दोपहर की धूप में जलती चमड़ी, सारा देह पसीना बहाता है। आपको महसूस होना चाहिए पिताश्री, यूं ही आप बड़े नहीं हो गए हैं और पल गए हैं। जी जी। किसी ने धूप में अपनी चमड़ी जलाई है आपके घर में? जी। शीर्षक क्या है कविता का? जग से नाता जोड़ ले। दुनिया को जरा नए तरीके से देखिए आप। पानी को देखिए, आग को देखिए, हवा को देखिए, अन्न को देखिए, माँ को देखिए, बाप को देखिए। यहाँ से जाने के बाद एक नई दुनिया आपको नजर आएगी। सबके अपने गुण हैं, सबके अपने गुण हैं, सबकी अपनी कहानी है। सबके अपने गुण हैं, सबकी अपनी कहानी है। समझो, सबके अपने गुण हैं, सबकी अपनी कहानी है। पूर्ण है सब, क्योंकि उनकी गति खुद की पहचानी है। आग अपने आप में पूर्ण है, पानी अपने आप में पूर्ण है, हवा अपने आप में पूर्ण है, माँ अपने आप में पूर्ण है, और पिता करना है। पानी को पता है कि उसको क्या करना है, आग को भी पता है कि उसको क्या करना है। आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है। आज का टॉपिक यही है कि जिस तरह उनकी पहचान उन्होंने खुद खोज रखी है, हवा ने अपनी पहचान, अपने गुण खोज रखे हैं। आप भी अपने गुण खोजिए। तेरे अंदर तेरा गुण, तेरे अंदर तेरा गुण ईश्वर ने भर रखा है, ईश्वर ने भर रखा है। खोज बार बार अंदर तू, खोज बार बार अंदर तू, इसके अंदर मंगल छिपा है। कहते हैं सब मंगल होगा। जब तक आप नहीं खोजेंगे कि आपका गुण क्या है, बात नहीं बनेगी। समझ में आई बात? जी। अब कैसे खोजेंगे, थोड़ा सा उदाहरण से समझिए। कोई मीठी धुन बजाता है, आपने किसी को देखा होगा। कोई मीठी धुन बजाता है, कोई गीत गाता है। कोई मीठी धुन बजाता है, कोई गीत गाता है, कोई पढ़ाता है। सब कोई नहीं पढ़ा सकता, डिग्री सबके पास है। पढ़ाने का एक कौशल होता है, एक गुण होता है जो किसी किसी के पास होता है। कोई पढ़ाता है, कोई नाचता है, कोई किताब लिख जाता है। कई सारी किताब है ना बाजार में, किसी ने लिखा होगा ना, हम आप क्यों नहीं लिख पा रहे हैं। उसमें खोजा अपने अंदर कि मेरे अंदर ये स्किल है, ये गुण है, मैं किताब लिख सकता हूँ, उसने लिख डाला। समझ में आई बात? कोई श्रृंगार निपुण है, शादी बहन बेटी की करते हैं, किसी को हायर करते हैं ना, मेकअप के लिए जीवन है। भगवान ने आपको कोई कमी नहीं किया है। पानी का गुण ईश्वर का आशीर्वाद है। आग की जो गर्मी है ईश्वर का वरदान है।
अन्न की जो ताकत है, जिसे जीवन है, ये ईश्वर के द्वारा मिला हुआ है। और माँ की ममता जिसमें ईश्वर का वास है, सब ईश्वर से जुड़ा हुआ है। आप भी ईश्वर से जुड़े हुए हैं। क्यों आपका जन्म हुआ, इस पे आप सोचें कि आपके अंदर क्या है। खोजेंगे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तेरे अंदर भी सृजन है, यही तेरा जीवन है। छोड़ सपने, पहाड़ों का किला बनाना। अक्सर हम देखा देखी पहाड़ का किला बनाते हैं, पड़ोस में किसी ने 5 मंजिला घर बना लिया, आप एक बार भी उसको नहीं देखते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी फैमिली कैसी है, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी है, वो क्या योग्यता रखता है। आपको सिर्फ उसका मकान दिखाई देता है। आप 50 मंजिला बना सकते हैं, लेकिन आपको अपनी काबिलियत की पहचान होनी चाहिए तब ना। तो छोड़ सपने, पहाड़ों का किला बनाना। धन अर्जित कर, जो भी गुण है उसको खोजिए, उसमें धन अर्जित कीजिए। संचित कर, धन कमाने से नहीं होता है, संचित कर, उसका निवेश कर, व्यापार कर, फिर दान कर। धन अर्जित कर, संचित कर, व्यापार कर, दान कर। ध्यान से सुन, तू सिर्फ अपना काम कर। डॉक्टर के पास जाते हो, वो सिर्फ आपके फालतू नहीं बतियाएगा, उसको नीतीश लालू से कोई लेना देना नहीं है। वो करना कैसे है, तू कोयल की तरह कूक ले, तू कोयल की तरह कूक ले, हवा की तरह बह ले। जन्मा तू, ईश्वर का एक काम तू कर ले। जन्मे हो तो ईश्वर का काम तू कर ले। जग से नाता जोड़, ठीक है। कैसी लगी स्वयं को, सेल्फ। आप यहाँ हैं, कुछ नहीं करना है। शुरुआत अपने बचपन से कीजिए। अगर आप बचपन में मस्त रहते थे, क्लास में सर ने खड़ा कर दिया, गाना सुनाओ, गाना का आपको नॉलेज नहीं था, बच्चा को क्या नॉलेज होगा गाना का मीनिंग क्या है। हम जब पढ़ते थे क्लास 8 में, जितेंद्र की एक फिल्म आई थी, क्या बात है, निरंजन एक कदम आगे समझते हैं, उसमें गाना है ना, सपनों में कुछ अटपटा गाना था। और क्लास 3 की 4 में पढ़ने वाला एक बच्चा, जिस सर के पास हम पढ़ने जाते थे, वो धड़ल्ले आके, हम लड़के लड़कियां साथ में बैठे हुए हैं और गा रहा है ना, उसको मीनिंग पता नहीं है। आज वो गाना वो खुद नहीं गाएगा, क्योंकि उसको बुद्धि बढ़ गई। तो अगर आपका बचपन बिंदास रहा है, खेलने में भी, खाने में भी, पढ़ने में भी, लड़ने में भी, हंसने में भी और रोने में भी, सब मस्त रहे हैं, गारंटी है आज भी आप अच्छे हो जाएंगे। बचपन बुरा रहा है, घर में सब कुछ है, फिर भी आपका मुंह बना हुआ रोना हुआ, रोता हुआ मुंह देखे हैं। बेटा हेलो दे दो, बेटा पराठा बना दो, खा लेंगे, हम खाएं। बात समझ में आ रही है। अगर आपका बचपन अच्छा रहा है, गारंटी है जवानी भी अच्छी बीतेगी। बस आपको अपना बचपन रिमेंबर करना है, याद करना है। दुनिया में किसी भी देश में स्वयं को, सेल्फ। आप यहाँ हैं, कुछ नहीं करना है। शुरुआत अपने बचपन से कीजिए। अगर आप बचपन में मस्त रहते थे, क्लास में सर ने खड़ा कर दिया, गाना सुनाओ, गाना का आपको नॉलेज नहीं था, बच्चा को क्या नॉलेज होगा गाना का मीनिंग क्या है। हम जब पढ़ते थे क्लास 8 में, जितेंद्र की एक फिल्म आई थी, क्या बात है, निरंजन एक कदम आगे समझते हैं, उसमें गाना है ना, सपनों में
कुछ अटपटा गाना था, और क्लास 3 की 4 में पढ़ने वाला एक बच्चा जिस सर के पास हम पढ़ने जाते थे, वो धड़ल्ले आके, हम लड़के लड़के साथ में बैठे हुए हैं और गा रहा है ना, उसको मीनिंग पता नहीं है। आज वो गाना वो खुद नहीं गाएगा क्योंकि उसकी बुद्धि बढ़ गई। तो अगर आपका बचपन बिंदास रहा है, खेलने में भी, खाने में भी, पढ़ने में भी, लड़ने में भी, हंसने में भी और रोने में भी, सब मस्त रहे हैं, गारंटी है आज भी आप अच्छे हो जाएंगे। बचपन बुरा रहा है, घर में सब कुछ है, फिर भी आपका मुंह बना हुआ रोना हुआ, रोता हुआ मुंह देखे हैं? बेटा हेलो दे दो, बेटा पराठा बना दो, खा लेंगे, हम खाएं। बात समझ में आ रही है? अगर आपका बचपन अच्छा रहा है, गारंटी है जवानी भी अच्छी बीतेगी। बस आपको अपना बचपन रिमेंबर करना है, याद करना है। दुनिया में किसी भी देश में घर के गाड़ी आए उठो ना, कितना सोते हो, अगर ऐसा आया हो आपको सुनने में तो आपका जीवन स्वस्थ था। स्वस्थ होंगे तब आप खुद सोएंगे, या बीमार होंगे तब आप दवा खा के सोएंगे। तो लेकिन नॉर्मल लाइफ में अगर आपको नींद अच्छी आती है, खाना पच जाता है, तो बचपन आपका बहुत प्यारा था। आप अपने बचपन से अपने आप को खोजें। क्या लगता था बचपन में आपको कि आपको क्या बनना चाहते थे आप? कोई गाना सुन के आपके कदम रुक जाते थे? किसी का नाच देख के आप रुक जाते थे? सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ने में आपको मन लगता था? खेलने में मन लगता था? किसी खेल को आप स्मार्ट तरीके से खेलते थे? कुछ लिखना हो तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी थी? कभी टीचर ने आपकी प्रशंसा की? गाने में, नाचने में, खेलने में, दौड़ने में? खोजो ना अपने आप को, आप किसमें स्मार्ट थे? सबका बाप थे। एक गुण चाहिए जो आपके अंदर है, बाहर से थोड़ी खर्च के लाना 5 रुपया में। अगर वो मिल जाए, और अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है जिंदगी में, और यार कमाल, स्कूल में हमको मैम बोलती थी कितना स्मार्ट लड़का है, कितना अच्छा गाता है, कितना अच्छा बोलता है। अगर आपको किसी टीचर की प्रशंसा मिली है बेटा, कि आप टीचर के सामने 5 लाइन बोले थे और आपको तालियां मिली थी, बोलना सीखो ना, कहीं ट्रेनिंग ले लो ना 2-3 महीने का, किसी को बोलते हुए न्यूज में देखो ना, बन जाओ ना किसी पार्टी का प्रवक्ता, बन जाओ ना कोई यूट्यूब में अच्छा किसी टॉपिक पे बोलने वाला। जब अपनी बात, मान लीजिए अभी चुनाव होने वाला है, आपको उस पर बोलना अच्छा लगता है, थोड़ा सा उसका अध्ययन करेंगे, न्यूज खोजेंगे गूगल पे, और फिर 5 लाइन बोलेंगे किसी दिन। अगर किसी ने लाइक कर दी, आपने 2 लाइन गाना गाया, किसी ने लाइक कर दिया, आपने कोई डांस किया, आपने कोई गीत गाया, आपने खाना बनाना सीख लिया, खाना बना के दिखाया, कुछ भी। एक जापानी यूट्यूबर है, वाइफ हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं, सिखाते हैं घर में कपड़े को कैसे फोल्डिंग करते हैं। कितना छोटा काम है, शर्ट उतार के फोल्ड। करोड़ों कमाते हैं महीने का। जींस को कैसे हैंगर में टांगना है, वो बात समझ में आ रही है? आप अपने को खोजिए अपने अंदर, और सिर्फ तरीका है अपने बचपन से अपने आप को खोजना। किस चीज में आपको प्रशंसा मिली है, किस चीज में आपको डांट मिली है, फिर आप, अरे यार ये चीज मेरे अंदर है, कमाल है, इसको मैं थोड़ा सा संभाल लेता हूं, ठीक है ना? आप उसी के लिए जन्मे हैं। ये बंगला, ये गाड़ी, ये मोटर, इसके लिए ईश्वर ने आपको नहीं पैदा किया, ये है आप ही के लिए। लेकिन जब आप अपना काम करेंगे, प्रशंसा मिलेगी, तो धन भी आएगा। जब धन आएगा तो ये सब होता रहेगा। लेकिन आपका जन्म उस काम के लिए हुआ है जो आप करना चाहते हैं। शिक्षक की नौकरी करने के लिए बहुत लोग खड़े होते हैं, पढ़ाना कितने लोगों को आता है? और पढ़ाने की औकात देखनी है
तो उन बच्चों से पूछिए जो पढ़ने जाते हैं, वो कह देंगे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। ये दोनों मार्क आएगा ना। जिसकी प्रशंसा हो रही है उसने अपने आप को खो। उन्होंने पानी को बहते देखा है। कहाँ कहाँ बहते देखे? मैं बचपन में अपना सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या पूछा है। बारिश के दिनों में दरवाजे के बाहर पानी जब बढ़ता था तो उसके साथ सिधरी मछली भी तैरती। कभी कभी जैसे धान कट जाता है ना, तो एक खेत से दूसरे खेत में पानी ऊंचा नीचा होता है, तो पानी जब बहेगा ना उसके साथ मछलियां भी, गरई मछली, सिधरी, देखिए जो भी है। आपने पानी का आनंद लिया है ना? तो पानी बहता है, पानी की इज्जत उसी में है ना। जो पानी बोतल में बंद हो जाए, किसी गड्ढे में रुक जाए, बहना भूल जाए, उस पानी का उपयोग आप कभी नहीं करना चाहते हैं, वो विषैला हो जाता है। आपका जीवन भी विषैला है, क्योंकि आपने बहना जाना भी नहीं। बहना जब जाने नहीं तो बहेंगे क्या? उसने आपकी गलती नहीं, आपने खोजा ही नहीं ना। पानी ने खोज लिया, जहां उसको ऊंचाई मिली बहना प्रारंभ, ऊंचाई में तो बहेगी नहीं। पानी ने क्या अपने गुण को पकड़ा कि जब भी मौका मिले मुझे ऊंचाई पे रहना है। जमीन तो छूना ही छूना है। जैसे जैसे आप अपने को पहचानेंगे आपकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, लेकिन आपका पैर नहीं डगमगाएगा, जमीन छूनेंगे नहीं। लेकिन तरक्की होनी है। इस पानी से सीखिए। अगर पानी बहता हुआ आपने देखा है तो पानी सिखाता है, जब भी मौका मिले ऊंचाई पे चढ़ जाओ। बहना ही बहना है। आप अपने अंदर खोजिए, कुछ ना कुछ आपके अंदर गुण। बोल रहा हूँ, कोयल की कूक सुनने का मकसद क्या है? नहीं, आप अपनी गुणों को देखो और सुनो, मिठास को जगाओ। ठीक है? क्या आप भी तो इसी जैसे कोयल है, इसी समाज के आप भी कोयल बन सकते हैं जी। लोग आपको सुने, आपका बोली, आपका व्यवहार आपको कोयल बना दे। या कई बच्चे हैं जो अपने माँ बाप, एक यहाँ बैठा हुआ पौथी माँ के पहलवान, मैं अभी भी देख रहा हूँ उसको। उसके माँ बाप बोले, ऑफिस के लोग कहते हैं अरे लेना चाहिए, एक बार मौका दीजिए। रस्सी पे टंगा हुआ कपड़ा हवा में कैसे थरथराता है, उससे उसके माँ बाप थरथराने लगते हैं उसका नाम सुनते। घर पे जाएगा तो गाली देगा, मारेगा, धक्का करेगा, सड़ा देंगे उसको जब तक औकात है। बात समझ में आ रही है? आप कोयल बनेंगे, वो बनेंगे। लेकिन अगर आप जाते हैं नशे में कोई गलतियां हो गई, वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब आप नॉर्मल हैं तो कोयल बनिए ना, बेटा बन के जाइए ना। बेटा को लेकर माँ बाप के मन में करुणा आना चाहिए, माता का ममत्व आना चाहिए, गले लगाने की इच्छा होनी चाहिए। कोयल बन जाइए। आपका बोली व्यवहार से लोग आपको अपने पास रखना चाहें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके नाम से लोग डर जाएं। समझ में आ रही है मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको? कोयल की तरह, मतलब आप भी कोयल की तरह, कोयल की धुन सुनो, सिर्फ सुनो नहीं, बनने की भी कोशिश आप करें, आचरण सही रखें। खेतों में लहलहाते फसल देखा है? जी सर। कितने लोगों ने देखा है? जी सर। होता है ना कि हम सुन लेते हैं। सेम कंडीशन आपके साथ है। आप कहीं भी रहें, दुनिया के किसी भी कोने में, अगर आप अपना गुण खोज लें और आप निरंतर अपना वो काम करें, जैसे मान लीजिए आपके आवाज में सुरीलापन है, आपको गीत, अभी एक बड़ा, आपको अभी आमदन है बेटे, हरे रामा है ना, एक बड़ा सुंदर गांव का अनजाना लड़का, 2-3 दोस्तों के साथ, लेकिन जो उसका लय इतना पॉपुलर हो गया है, राम धुन को अपने हिसाब से गाया और लोग
कहने का मतलब मेरा यह है कि आप कहीं भी रहें, महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण आप हैं। आप अपने गुण के अनुसार अपना काम करते रहें, आपकी गुण दुनिया सुन ही लेगी, छिपने वाला नहीं है। समय लग, आप अपना काम निरंतर करते रहें, आप अपने अंदर जो गुण है खोजें। बात समझ में आ रही है? सबसे लास्ट पॉइंट, कितने लोगों ने अपनी माँ बाप की आंखों में देखा है? जरा हाथ उठाएंगे। अक्सर जीरो है, कोई दो। पराठा आ रहा है कि हलवा आ रहा है, खीर आ रहा है कि मुर्गा आ रहा है, उस पे सब निगाहें होती है। माँ की आंखों पे किसने देखा है? खुश करने की बात नहीं है, आपके मन में कोई पाप भी नहीं है कि आपने जानबूझ के नहीं देखा, ध्यान ही नहीं जाता है। जिंदगी की दौड़ है, गरम गरम आराम खाने में बिजी है, हम भी वही करते हैं, आप भी वही करते हैं। लेकिन कभी यहां से जाने के बाद आप एक बार जब आप